हेलो फ्रेंड्स, दो दिल एक जान के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि रघु कहता है अंतरा को, जब साहिब ने तुम्हारा होटल में हाथ पकड़ा था तो मैं उसे चांटा मार देना चाहिए था। और रुखसाना को कहता है कि जब तूने ये सब कुछ देखा था तो मुझे फ़ोन करना चाहिए था ना, मुझे बोलना चाहिए था ना। तो तभी रुखसाना कहती है कि तुम इसे क्यों डांट रहे हो, इसकी क्या गलती है। तो तभी रघु कहता है कि मेरा दिमाग सटका हुआ है, अभी तुम दोनों एक दूसरे की वकालत करना बंद करो। तो तभी अंतरा कहती है कि इसमें मेरी क्या गलती है, मैंने क्या किया। तो रघु कहता है कि नहीं, तुम्हारी तो कोई गलती नहीं होती है हर बार, क्योंकि मैंने तुम्हें कहा था ना कि वो साहिब ऐसा अच्छा इंसान नहीं है, तो फिर तुम अकेली क्यों चली गई थी उसके साथ। तो यहाँ पे फिर अंतरा रोने लग जाती है और रघु कहता है कि अब तुम रो क्यों रही हो। तो रघु कहता है कि तुम इतना रो क्यों रही हो। अंतरा कहती है कि तुम इतना ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही हो इसलिए। तो फिर रघु जाता है अंतरा के पास और गले लगाता है और कहता है कि तुम रोआ मत करो, मेरी तो जान निकल जाती है। तभी पीछे खड़ी मुस्कान होती है, उसको बहुत बुरा लगता है, ऐसे उसको देख के दुखी हो जाती है। तभी मुस्कान को भी रघु कहता है कि तू भी अपने आंसू पोंछ, तो रोती है मुझे अच्छा नहीं लगता है, और हंसती है तो मेरी जान निकल जाती है। तो रुखसाना चुपचाप रहती है और बाहर चली जाती है। फिर यहाँ पे अंतरा को कहता है रघु, ये आंसू आप अपने बचा के रखो क्योंकि तुम्हारी विदाई के काम आएंगे। तो अंतरा बहुत खुश हो जाती है और गले लग जाती है रघु के। यहाँ पे देखते हैं कि साहिब जब घर वापस आता है तो उसको अंतरा की सारी पुरानी बातें याद आती हैं। तो यहाँ पे माई किसी के साथ बात कर रही होती हैं और कहती हैं कि हाँ मैं अभी आती हूँ। साहिब माई की बातें सुन रहा होता है छुप के। जैसे ही माई रूम से बाहर निकलती है और वैसे ही साहिब अंदर चले जाता है और किसी को फ़ोन करने लगता है। कहता है कि ये काम मेरा हो जाना चाहिए, हाँ अभी अभी। तो तभी यहाँ देखते हैं कि रघु और अंतरा आपस में बात कर रहे होते हैं। अंतरा कहती है कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, तो ऐसा लग रहा है कुछ बुरा होने वाला है। रघु कहता है कि ऐसा मत कहो, मैं हूँ ना। पर एक बात है, साहिब चुप बैठने वाला नहीं, कुछ न कुछ तो साहिब ने करना ही है, क्योंकि वो ऐसे चुप बैठने वाला इंसान नहीं है। तभी अंतरा की नज़र उसके मामा पर पड़ती है और वो अपने मामा के पास चली जाती है और कहती है कि मामा तुम कब आए। तो वो कहते हैं कि मैं अभी आया। तभी रघु भी नमस्ते करता है अंतरा के मामा को। फिर अंतरा कहती है कि चलो तुम अंदर थक गए होगे। फिर अंदर बैठते हैं और रघु अंतरा पानी देती है अपने मामा को। फिर अंतरा पूछती है कि तुम ठीक हो ना मामा जी। तो वो कहते हैं कि हाँ मैं ठीक हूँ। क्यों इतनी दाढ़ी रखी इसलिए। वो कहते हैं कि मैंने दीदी की मन्नत के लिए रखी थी। फिर अंतरा कहती कि मामी नहीं आई। तो उसके मामा कहते हैं कि मुझे कुछ काम था इसलिए मैं सुबह की ट्रेन में आया, वो शाम की ट्रेन में आ जाएंगी। तो तभी अंतरा को कॉल आता है साहिब का और साहिब कहता है कि तुम जितना टाइम बिताना चाहती हो बिता लो रघु के साथ, कल क्या पता ये मौका मिले या ना मिले। तो तभी अंतरा कहती है कि इसका क्या मतलब होता है कि मिले या ना मिले। साहिब कहता है कि मैं मतलब नहीं बोलूँगा, लेकिन ये बात याद रखना, तुम जितने वक्त बिताना बिता सकती हो। तभी अंतरा को बहुत टेंशन हो जाती है। फिर वो अपने मामा को कहती है मामा तुम आराम करो, मुझे बाहर ज़रूरी काम याद आ गया। फिर वो बाहर चली जाती है और रघु के पास चली जाती है और कहती है कि रघु मुझे साहिब का फ़ोन आया था और साहिब मुझे ऐसे ऐसे बोल रहा था। तो रघु कहता है कि उसकी ऐसी इतनी हिम्मत, वो ऐसे कैसे बोल सकता है। तो अंतरा कहती है कि मुझे तो बहुत डर लगता है। तो रघु कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं खुद जाके बात करता हूँ। यहाँ पे देखते हैं कि साहिब बैठा हुआ होता है और रघु आता है और कहता है कि तुमने अंतरा को फ़ोन किया था। साहिब कहता है हाँ किया था। तो उसको क्यों फ़ोन किया था, असली मर्द है तो मेरे साथ बात करना, उसको क्यों क्यों फ़ोन किया था तूने। तो फिर वहीं पे आवाज़ आती बाहर से कि जितने भी लोग हैं सारी बस्ती खाली कर दो, क्योंकि दाई माई का आर्डर है ये बस्ती तोड़ने का। तो रघु हैरान हो जाता है और रघु भी बाहर निकलता है। रघु को बहुत दुख होता है ये सब सुन के। यहाँ पे अंतरा के मामा बहुत परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि अब हम कहाँ जाएंगे, अगर हमें बस्ती खाली करनी पड़ेगी तो हम कहाँ जाएंगे। तभी रघु
साहिब को कहता है कि ये तो माई का फैसला नहीं हो सकता, क्योंकि माई तो अपना परिवार मानती है बस्ती वालों को। ज़रूर तुम्हारी कोई चाल होगी। तो यहाँ पे देखते हैं कि लोग कहते हैं कि हमें ऐसा मत करो, हम कहाँ जाएंगे, लेकिन वो लोग नहीं मानते हैं। कहते हैं कि जल्दी जल्दी सामान निकालो, नहीं तो जब घर तोड़ेंगे तो तुम्हारा सामान भी सारा इधर ही अंदर ले जाएगा। तभी साहिब को रघु कहता है कि तुम्हारी कोई नई चाल है, क्योंकि माँ तो ऐसा कर ही नहीं सकती है। तुम्हारा क्या मतलब है, क्यों कर रहे हो तुम ऐसा। तो साहिब कहता है कि ये तोड़ के मैं यहाँ पे बिल्डिंग बनाना चाहती है आई। तो रघु कहता है कि ये तो आई का फैसला नहीं हो सकता, पक्का गड़बड़ है। लेकिन यहाँ पे साहिब कहता है कि मेरे नीचे कुर्सी का इंतज़ाम करो, पेपर्स पे साइन करना है। तो वहाँ पे नीचे चली जाता है साहिब और एक एक करके सब आते हैं साहिब के पास पेपर साइन करवाने। और यहाँ पे काकी कहती है कि प्लीज़ बेटा, तुम्हारे पास तो सब कुछ है, लेकिन तुम ऐसा मत करो, हम कहाँ जाएंगे। तो यहाँ पे रघु फ़ोन करता है दया माई को, लेकिन फ़ोन ही नहीं लगता है। बार बार ट्राई करता है, नहीं लगता है। अंतरा कहती है कि बात हुई क्या। तो रघु कहता है कि नहीं, क्योंकि माई का फ़ोन लग नहीं रहा है, ऐसा हो नहीं सकता। फ़ोन जा रहा है, रिंग जा रही है, लेकिन उठा नहीं रहा है कोई भी। यहाँ पे मचपच कहता है कि मैं जीप निकाल दूँ। रघु कहता है कि अभी नहीं। फिर लोग रघु के पास चले जाते हैं और कहते हैं कि तुम ही कुछ करो ना रघु। तो तभी साहिब आता है और कहता है कि ये क्या कुछ करेगा, इससे तो उम्मीद ही नहीं रखना। तो ये तो इश्क में पड़ गया है मेरा भाई, ये तो अब चोरों का गुलाम बन गया है। तो तभी अंतरा और रघु को इकट्ठा देख के साहिब को गुस्सा आता है और कहते हैं कि तुम्हें पता नहीं लग रहा है, एक बार मैं कह रहा हूँ अपनी बस्ती खाली करो, अब कमरा खाली करो, नहीं तो सारा सामान वहीं पे चले जाएगा अंदर। तो फिर नज़दीक आता है रघु और कहता है कि अच्छा, ये सब हमारे वजह से कर रहा है ना तो इनके साथ। तो साहिब कहता है कि तू कह रहा था कि जो चीज़ मेरी है वो तू रख, ये बस्ती मेरी है रघु।